नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। चुनावी अभियान शुरू होने से पहले बैठक का दौर लगातार जारी है। कल देर रात तक बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में मिशन 2022 के रोडमैप को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उधर पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है बल्कि लंबी होती चली जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कैप्टन ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्यीय समिति से मुलाकात की थी। वहीं हाईकमान से बुलावा न मिलने के बाद नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को लगातार चुनौती दी है और दे रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है कि अमरिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर और पंजाब कांग्रेस के अंदर कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज राहुल गांधी से दोपहर में मुलाकात है, उनको मिलना था लेकिन वो बिना मिले पंजाब चले गए हैं। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। कोई मुलाकात नहीं हुई और कैप्टन की वापसी भी हो गई पंजाब के लिए। दिल्ली में कैप्टन 3 सदस्यों की कमेटी के सामने एक बार फिर से पहुंचे थे और सीएम अमरिंदर सिंह ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। सूत्रों की माने तो कमेटी के सामने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कि 2 टूक उन्होंने कह दिया था कि सिद्धू को ना तो वो डिप्टी सीएम बना सकते हैं ना पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही कैप्टन ने कमेटी से कहा कि वो सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, ये मुलाकात होनी थी लेकिन इस तरीके से कैप्टन की पंजाब वापसी क्या कहती है? बिना मुलाकात किए चले गए। देखिए, पंजाब के कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों, मंत्रियों, विधायकों की मुलाकात राहुल गांधी से कल भी हुई, उससे एक दिन पहले भी हुई और विधायकों से फीडबैक लिया, सांसदों से फीडबैक लिया कि अभी संगठन और सरकार के बीच तालमेल में कमी क्यों नज़र आ रही है और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो फैसला कैसा रहेगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अब डिप्टी सीएम पर नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कद संगठन में एक समान होता है। अब लेकिन बात ये आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी सूरत में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने देना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि राहुल गांधी से बिना मुलाकात हुए या राहुल गांधी ने कैप्टन को समय नहीं दिया या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर सहमति दें और अमरिंदर सिंह के सहमति ना देने के चलते ही राहुल गांधी और कैप्टन की मुलाकात नहीं हो सकी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब चले गए। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस में संगठन में जिस तरीके से खींचातानी चल रही है, 2 बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में लड़ रहे हैं, उसका संगठन पर काफी गलत असर पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी गलत असर पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने भी मन बना लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। रमन, आप बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है लेकिन यहाँ से ही दिल्ली से ही समाधान होना है। ऐसे तो सिद्धू और कैप्टन के बीच में लकीर लंबी होती चली जाएगी। एक और खबर है उत्तर प्रदेश से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 राज्य ऐसे, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जिसमें हलचल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हलचल फिलहाल थमती नजर आ रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई जो देर रात तक चली और बैठक में फैसला लिया गया कि अगले साल के चुनाव में पार्टी संगठन 300 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। मंगलवार को कई बैठकें हुई। कल मंगलवार का दिन बेहद खास रहा और पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह भी शामिल थे। इसके बाद फिर कोर कमेटी की बैठक देर रात तक चली और मीटिंग में शामिल मंत्रियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये बैठकों का दौर इतना लंबा क्यों? उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी बड़ी सफलता नहीं, उससे भी बड़ी सफलता इस बार भी। सर क्या कहेंगे जब बैठक हो रही है? नहीं, बैठक में 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम हमारे यहाँ अभियान जितने चल रहे हैं वो अभियान की सक्रियता पर चर्चा हुई
जो समीक्षा उसकी आदरणीय संतोष जी ने किया वह। अभी दूसरी बैठक जो है सभी पूर्व अध्यक्ष मंत्रिमंडल की यह बैठक है, दूसरी बैठक है। इसमें भी मिशन 2022 प्लस संगठन, सरकार की योजनाएं, नीचे तक विकास डेवलपमेंट सभी की चर्चा करेंगे। 4 घंटे बैठे आप लोग। संगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया। नमस्कार, मजे में हैं आप लोगों को। स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। नमस्ते। 2022 को आप लोगों को इतने दिन बाद देखने से मुझे कुछ आनंद ग्रहण करने दीजिए। तो ये बयान सुनने के बाद ये बात जरूर कही जा सकती है कि जिस समय बीजेपी में सब कुछ ठीक दिखना चाहिए, ऐसी खबरें आने लगी हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच कोई टकराव हुआ है जरूर। हालांकि ये सब केवल अंदर खाने की चर्चाएं हैं। फिलहाल बीजेपी जनता को यह दिखाना चाहती है, यह समझाना चाहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ताकि 2022 के चुनाव में कोई नुकसान ना हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देश जानता है, सभी जानते हैं कि सियासत में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। ये देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। जयराम जी, स्वागत है आपका। साधना भारती जी आपको नजर आ रही हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। साधना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और 3 खास मेरे सहयोगी राजीव रंजन, रमन कुमार और मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं लखनऊ का रुख कर लेती हूं। मानस, आपके पास आते हुए, ये जो चल रही है हलचल, तकरीबन 4 साल में ऐसा हुआ है कि सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए मुलाकात करने के लिए। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। अगर बीजेपी ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, तो इस तरीके से मुलाकातें करना अचानक से, ये क्या है फिर सब? देखिए, पहले तो इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये इसकी जरूरत पड़ी क्यों। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 सालों में कई विधायकों की, कई मंत्रियों की ये शिकायत रही कि उनकी सुनी नहीं जाती है सरकार में। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बहुत बड़ी संख्या में विधायक, करीब 50-60 के ऊपर विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। और चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनकी ही अगुवाई में पिछला चुनाव लड़ा गया था, लिहाजा हाईकमान की तरफ से भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सबको संतुष्ट करें, क्योंकि सबको साथ लेकर जब चलेंगे तभी चुनाव में उतर पाएंगे, तभी चुनाव में जीत हासिल हो पाएगी। तो कल मुख्यमंत्री जब निकले अपने आवास से और 5 कालिदास मार्ग से 7 कालिदास मार्ग, यानी एक बंगले का फासला है, मुश्किल से 1 मिनट लगता है पहुंचने में, 150 मीटर की दूरी है। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर जो संघ के नेता थे, उनकी मौजूदगी भी इस बात को जाहिर कर रही थी कि जो अदावत चल रही है उसको अब शांत किया जाए। और मुख्यमंत्री खुद उनके केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे और वहां पर काफी देर तक बातचीत हुई। दत्तात्रेय होस बोले और तमाम दूसरे जो संघ के बड़े नेता थे वो वहां पर मौजूद थे। काफी देर बात हुई और ये माना गया है कि जो कुछ भी मनमुटाव था उसको खत्म करने की कोशिश की गई। और तय हुआ कि मिल करके ही चुनाव में सब लोग उतरेंगे। और उसके बाद संगठन की बैठक जब खत्म हो गई करीब शाम को 5 बजे के आसपास, तो जब मंत्रियों की बैठक शुरू हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उसमें मुख्यमंत्री के पहुंचने के ठीक बाद केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। और यहाँ पर देखिए, सिर्फ बात केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी वहां पर पहुंचे। कल काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। व्यक्तिगत तौर पर उनसे मेरी बात हुई तो हालांकि बहुत उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनको नजरअंदाज किया गया 2014 के बाद से लगातार, ये भी एक बड़ा उनके मन में कष्ट था जो समय समय पर वो जाहिर भी करते रहे। कल वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। यानी अब जो कवायद शुरू हुई है वो इस बात को लेकर के हुई है कि जो भी असंतुष्ट धड़ा है उसको संतुष्ट किया जाए। और ये जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री को ही दी गई है कि आप ही सबको साथ में लेकर के चलिए। तो कल का दिन मैं बीजेपी के लिए बहुत खास मानता हूं। पहले केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, उसके बाद संगठन की बैठक, संगठन से फीडबैक लेना, और उसके बाद मंत्रियों की बैठक। और मंत्रियों की बैठक में बीएल संतोष ने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, जो कि बाद में बाहर नहीं जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको पूरा करिए। और उनको टारगेट दिया गया मंत्रियों को, क्योंकि आपके पास 4 महीने का वक्त है। 4 महीने में अपने अपने जो विभागों के जो काम है उसको कंप्लीट करिए और जनता के बीच जाइए। और अगले 6 महीने आपको जनता के बीच ही रहना है। ठीक है मानस, में लौट रही हूं आपके पास, क्योंकि चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और बीजेपी ये कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो हलचल बता रही है, जयराम विप्लव जी,
वो ठीक ठाक होने की तरफ इशारा नहीं कर रही है। और ये समझ में आ रहा है सभी को, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है जो पिछले 4 साल में कभी नहीं हुआ। अटकलों का बाजार जो गर्म किया जा रहा था, वो जो लोग ऐसा कर रहे थे वही आज उसकी पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग नजदीक से जानते हैं, चुनाव के इतर भी भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, वो सारे पत्रकार और सारे भाई जानते हैं कि भाजपा रूटीन बैठकों को लेती रहती है। भाजपा का जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से निरंतर मिलता है, फीडबैक लेता रहता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि कोई मुख्यमंत्री आए और शीर्ष नेतृत्व से बिना मिले बहरंग वापस चला जाए, कोई अलग पार्टी बनाने की मांग कर दे, कोई कुछ बात कह दे। ऐसा नहीं है। संगठन में सबकी सुनी जाती है, सबके साथ निरंतर विमर्श होता है। और संगठन मंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन प्रभारी का, प्रदेश प्रभारी का ये प्रवास तो निरंतर एक रूप में चलता है। इसको सारी चीजों को उसी नजरिए से देखना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कल जिस मुलाकात का जिक्र किया विपनेश जी, वो मुलाकात तो कोरोना काल लॉकडाउन में हुई। एक शादी समारोह के उपरांत जो भोज दिया गया उसको लेकर के था। संगठन में विचार परिवार के लोगों को केशव जी ने बुलाया था, उनके पुत्र की शादी हुई थी, सभी ने जाकर के उसको आशीर्वाद दिया। तो इसमें राजनीतिक नजरिए से इसको भी नहीं देखना चाहिए। तो सारी चीजें अपने जगह पर चल रही है। और हमारा पूरा संगठन और सरकार, जहां हमारी सरकारें हैं, हम लोगों के बीच में कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। और जहां हम विपक्ष में, वहां हमारा पिछले 4 साल में ये कोरोना की लड़ाई पर मीटिंग इस तरीके से हुई नहीं ना, इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में भी कोई ऐसी हलचल नहीं थी। और अब आप बात कर रहे हैं ऐसी। साधना भारती जी, देखिए बीजेपी ने तो कह दिया कि 300 पार जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस की क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में? आदरणीय विपनेश जी, एक तो मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप इसको ठीक करा दीजिए। दूसरा, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस, बोलिए साधना जी, आ रही है आपकी आवाज? हेलो, मुझे आवाज नहीं मिल रही। आ रही है आपकी आवाज, बोलिए साधना जी। साधना जी अपनी बात रखिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात तो साधना जी, मैं एक मिनट ठीक कराती हूँ आपकी ऑडियो। लेकिन रमन, एक सवाल जो पंजाब से है, क्योंकि दोनों प्रदेशों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज ये लग रहा था कि मीटिंग में सिद्धू को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन कैप्टन का इस तरीके से रिटर्न पंजाब होना यह साबित कर रहा है कि अगर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उन्होंने दखल नहीं दी तो ये नाराजगी की लकीर लंबी हो सकती है सिद्धू और कैप्टन के बीच में। देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दखल के बाद ही 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और जेपी अग्रवाल, वो भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनको भी इसका सदस्य बनाया गया। 2 बार पेशी हुई कैप्टन अमरिंदर की उस कमेटी के सामने, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं होना, ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या आलाकमान ने ये मन बना लिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठाना चाहते हैं, जो कि कैप्टन को गवारा नहीं, कैप्टन को मंजूर नहीं, और कैप्टन को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। जैसा कि कमेटी की बैठक के बाद कैप्टन के बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, क्योंकि पिछली बार जब कैप्टन आए थे कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, अपनी पूरी बात रखी, लेकिन कल कोई भी चर्चा मीडिया के सामने नहीं की। आज भी जब वो पंजाब की तरफ जा रहे थे उस वक्त भी मीडिया से बात करने की कोशिश मीडिया वालों ने की, लेकिन कैप्टन ने बात करने से मना कर दिया। यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है और कैप्टन को ऐसा लगता है कि आलाकमान की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से कुछ इंटरव्यूज दिए हैं और कैप्टन पर करारा प्रहार किया है, उसको देखते हुए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू को स्वीकार करेंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। रमन, यही तो सवाल उठ रहा है कि इन हालातों में दोनों कैसे आपस में बात करेंगे। ठीक है, अगर कैप्टन को पंजाब भेज भी दिया गया कि जाइए एक बार फिर से आपस में बातचीत कीजिए, लेकिन कैप्टन को तो गंवारा नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धू को अप करेंगे और कैप्टन को डाउन करेंगे क्या आलाकमान? ऐसा पॉसिबल है, संभव है क्या?
देखिए, जहां तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब नहीं चाहते कि वो कैप्टन के अंडर काम करें। कुछ ही समय की बात है, क्योंकि 6 महीने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन के अगुवाई वाली सरकार के नीचे काम करना मंजूर नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नवजोत अपनी बात चलाएंगे, अपने कैंडिडेट को तरजीह देंगे, जिसमें कैप्टन को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कैप्टन चाहते हैं कि उनका कोई व्यक्ति, उनका कोई समर्थक, उनकी पसंद का कोई व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन राहुल गांधी से कल जो मुलाकात हुई कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की जो पंजाब के थे, राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दें तो कैसा रहेगा। उसमें से कई लोगों ने कहा कि फैसला लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैप्टन को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, कैप्टन को नाखुश करना मुश्किल है, क्योंकि लोग कैप्टन से जुड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, लेकिन लोगों को अपने खेमे में कर वोट नहीं दिला सकते। ओके रमन, मैं लौट रही हूँ आपके पास। साधना भारती जी, आप बात कहेंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में ये क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पंजाब की बात कीजिए ना। दिल्ली से लेकर पंजाब तक रार मची हुई है और हर कोई देख रहा है। देखिए, अगर पंजाब में कुछ ठीक नहीं है तो हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि नेता सामने आके बोलते हैं, उस पर पैनल बना है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और लगातार आप भी दिखा रहे हैं उसको। मगर भारतीय जनता पार्टी का तो एक भी प्रवक्ता आज तक ये मानने को तैयार नहीं हुए कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कुछ कलह चल रही है। जबकि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 150 से ज्यादा विधायकों ने खुद विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और इनके यहाँ लोकतंत्र ऐसा है विपनेश जी कि इनके यहाँ तो विधायक ये कह देते हैं अगर हारे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता चला कहीं देशद्रोह का मुकदमा ना लग जाए। तो आज स्थिति ये है कि आज इनके लिए चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं मानती हूँ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी कल ही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के राट में एक छात्रा दीपा लोधी को आत्महत्या पर मजबूर किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। और इन्हीं के विधायक पत्र लिख रहे हैं सीएम को, ब्रजभूषण राजपूत, की कार्यवाही नहीं हो रही, कार्यवाही करो। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्ची की किसकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है। इन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है चुनाव से, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव के लिए धर्म को धंधा बनाने के लिए सब प्रबंध हो जाते हैं और कुर्सी के लिए नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। पंजाब में क्या चल रहा है फिर? पंजाब में कुर्सी के लिए नहीं है क्या ये सब? नहीं, मुझे देखिए कुर्सी के लिए नहीं कह सकते, मुझे लगता है जनता की समझ का उधर सिद्धू चाहते हैं कि उनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए या डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन कैप्टन को गंवारा नहीं है। आज बिना मुलाकात करे पंजाब वापस लौटना पड़ा है कैप्टन को। नहीं, उसके लिए आदरणीय विपनेश जी, उसके लिए पैनल बना है ना, उसके लिए इतना तो लोकतंत्र सामने आके बोल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो डर है कहीं देशद्रोह का मुकदमा ना लग जाए। लगातार संतोष गंगवार, जसराना के विधायक रामगोपाल लोधी ने तो वीडियो बनाकर कहा कि मेरी बीवी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते परेशान हूँ। संतोष गंगवार कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। अभी आप ही के एक जो सहयोगी हैं वो बता रहे थे कि ये बातें भी आई, जो लखनऊ से मानस जी, वो बता रहे थे कि ऐसी बातें भी आई कि कई विधायकों ने और मंत्रियों ने कहा हमारी सुनी नहीं जाती, लेकिन कांग्रेस में सबकी सुनी जाती है, उस पर चर्चा भी होती है, उस पर विचार विमर्श कहाँ सुनी गई? आज 3 बजे मीटिंग थी कैप्टन की राहुल गांधी के साथ, उनको वापस जाना पड़ा है। आप क्या बात जी, आप देखिए, नहीं, आप आपके चैनल पर थोड़ी ना मंथन होगा, जो हो रहा है आपको सूत्रों के हमने कब कहा कि हमारे चैनल पर मंथन कीजिए? मैं तो ये कह ही नहीं रही मैडम, जो खबर आई है वो बता रही हूँ। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार यही जानकारी दे रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। नहीं, बिल्कुल मीडिया से बात भी नहीं की कैप्टन ने, ऐसी मायूसी थी उनके चेहरे पर। नहीं, अब मायूसी थी कि नहीं थी वो तो वो बता सकते हैं, आप तो अंदाजा लगा सकती हैं। दूसरी बात ये कि इस पर चर्चा चल रही है, हमने पैनल बनाए, मगर पूछिए कि भाजपा में उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी सब कुछ ठीक चलिए पूछ लेती हूँ। जयराम विप्लव जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, चल रहा है पूछिए जयराम जी। वो तो हंसते ही रहते हैं, उन्हें कोई एक मिनट जयराम जी, एक ब्रेकिंग है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैप्टन से मुलाकात होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की मुलाकात होगी राहुल गांधी से। ये बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। रमन, ये खबर आ रही है कि कैप्टन से मुलाकात नहीं हुई लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। ये किस तरफ इशारा हो रहा है? देखिए विपनेश, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल और परसों लगातार पंजाब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। उसमें विधायक भी हैं, उसमें सांसद भी हैं, उसमें मंत्री भी हैं।
जिस पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की बात आप कर रही हैं, सुनील जाखड़ ने पहले ही चुनाव में हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा भेज दिया है और उनकी जगह पे नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, बनाया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खासम खास माने जाते हैं और ऐसे में राहुल गांधी सुनील जाखड़ से बातचीत जब कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर ही पूरी चर्चा होगी। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर वो अपनी राय बताएंगे भी और उनकी राय लेंगे भी, क्योंकि सुनील जाखड़ फिर राहुल गांधी से जो बातचीत होगी वो कैप्टन को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि काफी करीबी माने जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुनील जाखड़। ऐसे में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाती है कि क्या सुनील जाखड़ के जरिए होनी है रमन, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो बात कर सकते थे ये बात राहुल गांधी से। देखिए विपनेश कमेटी के सदस्यों ने जो ब्रीफ किया राहुल गांधी को, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं देखना चाहते। इसीलिए जब नहीं देखना चाहते और राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में कैप्टन से बात करना या मुलाकात करना कोई फायदे का सौदा नहीं है। इसीलिए वो संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है कि जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दिया जाए, क्योंकि 5 साल तक सरकार के मुखिया के तौर पर कैप्टन अमरिंदर को जो जिम्मेदारी दी गई, अब संगठन के मुखिया के तौर पर चुनाव के वक्त नवजोत सिंह सिद्धू को पूरा इस्तेमाल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आलाकमान का ये फैसला है। इसी बात पर चर्चा सुनील जाखड़ जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष है उनसे राहुल गांधी करने वाले हैं। ठीक है, सुनील जाखड़ मुलाकात करने जा रहे हैं राहुल गांधी से और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी, और रमन कह रहे हैं कि सिद्धू को लेकर ही चर्चा होनी। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए, साधना भारती ने सवाल उठाए हैं। विप्लव जी, पिछले दिनों आपने देखा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी जी के बीच में टकराव की बातें बड़ी सामने आई। 5-7 दिनों तक ये झूठ और अफवाहों का बाजार गर्म रहा और फिर जब प्रधानमंत्री जी से वो मिले सारी बातें औंधे मुंह गिर गई। फिर देखा आपने कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मनमुटाव की खबरें आई, लेकिन कल के भोज भात के बाद जैसे मुस्कुराती हुई तस्वीर और वो एक अच्छा दृश्य सामने आया, आज चर्चाएं बदल गई। ये चर्चाएं करना मुस्कुराहटें असली हैं, ये कैसे आप बता पाएंगे? देती हूँ विपनेश जी, आवश्यकता नहीं पड़ी ना, जवाब क्या देंगी? ये आवश्यकता नहीं पड़ी ना, यहाँ पर अरे आप क्या बताएंगे, टकरार रहे तब तो हमें उत्तर और कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़े, हमारे पार्टी के किसी नेता को एक कहने की आवश्यकता पड़े कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो ये बता दीजिए, अभी उत्तर नहीं तो नहीं जयराम जी, तो ये बता दीजिए फिर नमामि गंगे से स्वघोषित गंगा पुत्र की फोटो कहाँ गायब हो गई थी? ट्विटर हैंडल से क्यों गायब थी? क्यों प्रधानमंत्री जी ने बधाई नहीं दी थी योगी जी को? ये तो बता दीजिए। ये चुनाव चालीसा पढ़ना बंद कर दो, जरा दीपा लोधी की तरफ भी देख लो। उस छात्रा को आपको न्याय दिलाना है, उसके लिए वहाँ के विधायक पत्र लिख रहे हैं। ये हंसने से और खिखियाने से काम नहीं होता। जरा चुनाव चालीसा पढ़ने पे कम ध्यान दीजिए। फिर से कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा है, उस पर भी बैठक दीजिए। और चंदा चंपत घोटाले पर भी बैठकें होनी चाहिए। वो चंदा चंपत घोटाला किसने किया, किसने चंपत कर लिए? 2 करोड़ से 18 करोड़, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़, तो इसके लिए भी बैठकें होनी चाहिए ना भाई साहब। ये चुनाव पर इतना फोकस क्यों है आपका? पंचायत चुनाव में अयोध्या, गोरखपुर, काशी, मथुरा सबको हार गया, चुपड़ा साफ हो गया। जयराम विप्लव जी, अब आप कहाँ मंथन कर रहे हैं? ये मंथन कीजिए जरा, दीजिए कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, गॉड से वादियों के पापियों के पाप धोने। कहाँ निकल गई आप साधना जी? इतना लंबा निकलने की जरूरत नहीं है अभी। नहीं, जरूरी है, इनके कानों में पढ़ना चाहिए कि चुनाव बहुत जरूरी नहीं है। चुनाव के साथ चंदा चंपत घोटाला भी है, चुनाव के साथ जो मैंने घटना घटाई छात्रा दीपा लोधी को न्याय देंगे कि नहीं देंगे? ये वैसा ही है पंजाब में हो रहा है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसे ही समझिए साधना भारती। अगर उत्तर नहीं, उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति एक नहीं है, बहुत अलग है उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति। वहाँ विधायकों ने धरना नहीं किया, वहाँ विधायकों ने वीडियो नहीं बनाया मुख्यमंत्री के खिलाफ आकर। वो मतभेद है, हमारे यहाँ मूक दर्शक मंडल में नहीं डाला जाता। माफ कीजिएगा, इनका मार्गदर्शक मंडल, वो जो आडवाणी जी को इन्होंने मूक दर्शक मंडल में डाला था, हमारे यहाँ नहीं डाला जाता। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, आवाज हम रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 300 के पार इस बार देखने वाला कोई नहीं है। नहीं तो अब अयोध्या, गोरखपुर, काशी में कैसे टुकड़ा साफ हुआ पंचायत में, ये तो बताएं। अगर जनता भी कुछ है, विधायक भी कुछ है,
नहीं साधना जी, जो मैंने पूछा उसका जवाब 1 मिनट। मानस, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं। उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है, जिसका जिक्र भी आपने किया, 2017 में हमने देखा था कि केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसके बाद जब परिणाम आया था तो वो भी लिस्ट में थे कि सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन योगी को कमान थमा दी गई। सब जानते हैं कि दोनों के बीच में दूरियां कैसी हैं, तो क्या उन्हीं को भरा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने 2 नाम लिए, 2 बड़े महत्वपूर्ण नाम थे। 2014 का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे। बहुत मेहनत उन्होंने की थी और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उसके बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई थी। वो पिछड़ों के नेता थे और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, तो हिंदुत्ववादी छवि भी थी उनकी। तो बड़ी तादाद में पिछड़ों को उन्होंने जोड़ा। वो पिछड़ा वोट बैंक जो हमेशा समाजवादी पार्टी के पीछे इंटैक्ट रहता था, उसके पीछे रहता था, उसको तोड़ करके वो बीजेपी में वो लाने में काफी हद तक कामयाब रहे, और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया और बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें हासिल हुई। लेकिन उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ उसमें केशव प्रसाद मौर्य कई बार इस बात की शिकायत करते रहे कि उनको बहुत अलग थलग किया गया। यहां तक कि जो उनके डिपार्टमेंट में जो नियुक्तियां होती थी वो भी उनको करने का अधिकार नहीं था। उनके फैसलों को भी कई बार पलटा गया सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इस तरह की चर्चाएं थी और ये इस बात से केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरीके से अवगत था। ऐसे में इस बात की कोशिश की गई कि चूंकि फिर से चुनाव में जाना है और कोई प्रेशर है क्या? पंचायत के चुनाव मुलाकात करने गए हैं, संगठन की तरफ से कोई प्रेशर है क्या? का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी वहां पर पहली पार्टी बनके देखिए जिम्मेदारी, देखिए लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा था और उसके बाद वो दिल्ली भी गए थे। वहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, अमित शाह से भी मुलाकात की। तो ये देखिए जिम्मेदारी, उनसे कहा गया कि टीम लीडर आप हैं तो सबको संतुष्ट करना और सबको साथ में लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार वो संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 4.5 सालों में पहली बार ऐसा मौका आया कि खुद मुख्यमंत्री उठ करके गए और केशव प्रसाद मौर्य के बंगले तक वो खुद चल करके गए। ऐसा पिछले 4.5 सालों में कभी नहीं हुआ। देखिए मुलाकातें होती रही हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी होती है, मंत्रियों के साथ बैठक होती है। औपचारिक मुलाकात होना एक अलग बात है कि आप काम के सिलसिले में मिले, लेकिन ये जो व्यक्तिगत मुलाकात की है उसके बाद से निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे मन में जो मनमुटाव थे वो दूर हुए और ये तय किया गया कि मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा, सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है जयराम जी, मनमुटाव दूर हो गया क्या? मुलाकातों का दौर लंबा है, जो नाराजगी थी, मनमुटाव है, वो दूर हो गया, तभी आप कह रहे हैं कि 300 के पार जाएंगे इस बार? विपनेश जी, पुत्र की शादी तो जीवन में एक ही बार होती है, उसका 4.5 साल वो छोड़ दीजिए, वो देश को समझ में आ रहा है। विप्लव जी, मुद्दे की बात कीजिए जो मैंने सवाल पूछा है। नहीं, ये भी मुद्दा है ना, उनके पुत्र की शादी थी, उनके घर में भोज भात खाने गए। अरे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, दिखाया जाता है वो होता नहीं है, वो सब जानती है। मुद्दे पर बात कीजिए। कई बार क्या है कि कई बार कुछ मुस्कुराहटें भी हमने बहुत सारी देखी है और उसके बाद क्या हश्रु आई ये भी देश ने देखा है। अब आप मुद्दे की बात कीजिए। जैसे विपनेश जी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आपके पत्रकार जो वहां लखनऊ से लाइव है भाई, उन्होंने कहा कि 50 विधायकों ने धरना दिया था। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने तुरंत ही उसको 50 से 3 गुना करके 150 बता दिया। अफवाहों और अटकलों का बाजार इसी तरह से गर्म होता है। पार्टी हमेशा से एकजुट रहती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। जिसको नेतृत्व थमाया जाता है उसके साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम करती है, और यही आने वाले चुनाव में भी आपको दिखेगा। और पूरे पार्टी संगठन के इतिहास को आप देख लीजिए, जिसको भी संगठन ने आशीर्वाद दिया है, जिसके हाथों में मतलब अब ठीक है सब, अब ठीक हो गया है सब कुछ, संगठन एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा रहता है। अब ठीक हो गया है सब कुछ, ठीक ही था। अब आप ओके साधना जी जल्दी से बोलिए, क्या कहना है आपका? जी, पहली बात तो ये, जैसा भी मानस जी कह रहे थे, आपने जो प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री के दावेदार ये रहे। देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार तो इन्होंने 4 चेहरे उतारे थे 2017 में। ब्राह्मणों के नाम पे कलराज मिश्र, ठाकुरों के नाम पे राजनाथ सिंह जी, मौर्यों के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य और लोधी निषादों के नाम पर सुश्री उमा भारती जी। मुझे लगा पंजाब की बात करेंगी साधना जी। नाम की भावनाओं से खिलवाड़ किया, पहले सुन लीजिए, मैं भी करूंगी। नहीं, जयराम विप्लव सुन लो, अब आप बौखलाइए मत। जयराम विप्लव सुन लीजिए, सुन कर रखिए। तो उसके बाद जातिवाद की बात करके जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया और आरएसएस के आदेश पर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया और योगी आदित्यनाथ से संपर्क सामने वो तो दिख रहा है। अब आप भूखदर्शक मंडल में जो डाल देते हैं, जैसे अडवाणी जी को डाल दिया था, हमारे नहीं होता ऐसा।
जयराम विप्लव, हमारे यहाँ आप फ्रंट पर आकर बोलते हैं नेता, और आपके मुकुल राय भी इसीलिए चले गए वापस टीएमसी में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भैया आपके, चले गए ना। पंजाब जी, साधना जी, पंजाब में आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि वहां पर बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन कांग्रेस पंजाब में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जो ठीक उत्तर प्रदेश में है। खैर, ये तो पार्टियां हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन 2022 से पहले चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, पार्टियां आपस में कलह दूर करके मजबूती के साथ मैदान में उतरना चाहती हैं। देखते हैं आने वाली तस्वीर कैसे होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक फॉर अ लॉट रहे। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।